देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। अमीरचंद भ्राता जी के संस्मरणों को किया गया याद। ईश्वरीय यज्ञ के अनमोल रत्न, साकार ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती के पालना के धनी, पंजाब जोन की सेवाओं के कर्णधार एवं अनेक गुणों के अमीर, ऐसे भ्राता अमीरचंद भाई जी के द्वितीय स्मृति दिवस पर उन्हें स्नेहांजलि अर्पित कर उनके संस्मरणों को दिल से याद किया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 33A सेवा केंद्र पर विशेष ध्यान साधना कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यालय से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा एवं बीके प्रेम, मोहाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, धनास सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाज और फतेहाबाद से आए बीके मदन ने भ्राता जी के साथ के अनुभवों को साझा किया। तो कोई भी चीज़ हम उनकी फॉलो करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ जादू है और लोग फटाफट खिंचे आएंगे। हमको ये करना है। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, अमीरचंद जी भी कम बोलते थे, चलो फ्री उस तरह ना बोलो, कम तो बोल सकते हैं। तो जो भी तपस्या का संस्कार है, जो याद में गहन रुचि है और याद के सब्जेक्ट को भी उतना ही महत्व देना जितना सेवा के सब्जेक्ट को महत्व देना, ये भी मैंने उनसे सीखा। अपने साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला। वो सब चीज़ें मुझे याद हैं, इसलिए वो याद है तो मैं सीखता हूँ, मैं मिलता हूँ। जो रोज़ विशेष आत्माओं की जो बातें हैं, जो मैंने संग गुजारे दिन हैं, वो मुझे याद आते हैं, तो मुझे लगता है मैं रोज़ ही मिलता हूँ। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा, उनका बहुत प्यार लिया, बहुत स्नेह लिया, उन्होंने भी बहुत रिगार्ड दिया। मुझे याद है कि वो आत्मा इतना निश्चय बुद्धि, अचल अडोल स्थिति थी उनकी। कमजोर को भी सशक्त बनाना ये कोई कार्य कर सकता है, वो विशेषता हमारे भ्राता जी के अंदर थी। लुधियाना में भी समाज सेवा प्रभाग द्वारा एनजीओ मीट का आयोजन हुआ। राजयोग शिक्षिका बीके मीनाक्षी ने कहा कि समाज सेवा और जरूरतमंद लोगों की मदद हर एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन यह तब संभव है जब हम परमात्मा को अपना साथी बनाएं। रहराज सेवा, सिटी नीड्स फाउंडेशन, अनमोल क्वात्रा एनजीओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लब, दर्पण और अन्य कई एनजीओज ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने सुंदर नाटक की प्रस्तुतियां भी दी। आत्मनिर्भर किसान अभियान का भव्य शुभारंभ। लखनऊ में आत्मनिर्भर किसान अभियान का भव्य शुभारंभ स्थानीय कृषि भवन के ऑडिटोरियम में हुआ। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में सहायक निदेशक बद्री विशाल तिवारी, लखनऊ में गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, स्थानीय प्रभारी बीके इंदिरा ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए सुनते हैं इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आए गणमान्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए क्या कहा। आपने जो इस अभियान को शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अभियान अच्छे तरीके से चलेगा। राज्य सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके ये प्रयास हमारे उन नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे, इसलिए राज्य सरकार भी आपके इस अभियान के साथ खड़ी है। हम हर प्रकार का आपका सहयोग करेंगे। तो वही इसकी फिलॉसफी है कि 1-2 साल परेशानी, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी आएगी, जब उसके अंदर केंचुए आएंगे, जो मित्र कीट आएंगे, जिसके अंदर जो वाटर रिटेंटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी उतनी ही कम खर्चे में, तो स्वस्थ धरा पे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। निश्चित रूप से हमारा जो मृदा स्वास्थ्य में है, आप लोगों का बहुत बल भी है, हम लोगों का भी बल है कि जल्दी सुधार हो, इसीलिए हम लोग प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उसमें आप लोग जो सहयोग देंगे, निश्चित रूप से वो एक माइलस्टोन होगा और हमारा जो सॉइल का इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी हो जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत संस्था द्वारा 4 दिव्य किसान सेवा रथ गाँव की सेवाओं के लिए रवाना किए गए हैं। ये किसान सेवा रथ 15 दिन अनेक गाँव का भ्रमण करेंगे, जहां रथ के साथ उपलब्ध संस्था के अनुभवी भाई बहने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक योगी खेती के तरीके सिखाएंगे। किसानों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह अभियान निकाला गया है। हाल ही में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष ईश्वरीय सेवाओं के लिए असम दौरे पर थी।
जोहरट में उन्होंने साइलेंस ऑफ माइंड द की टू अटेन हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस टॉपिक पर सभा को संबोधित किया। छबुआ सेवा केंद्र पर बी के सदस्यों से स्नेह भरी मुलाकात की, तो वहीं शिवसागर में काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थीम पर मार्गदर्शन दिया। यह आयोजन शिवसागर स्थित वर्ल्ड पीस रिट्रीट सेंटर के 4थे वार्षिकोत्सव पर रखा गया था। इस इवेंट में कई स्थानीय लोग और बी के सदस्य उपस्थित रहे। इसी कड़ी में आगे शिवसागर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिब्रूगढ़ में विमेन एसोसिएशन में हुए कार्यक्रमों को बी के संतोष ने उद्बोधित कर सभी को परमात्मा का सत्य परिचय दिया। तीनसुकिया के स्थानीय सेवा केंद्र पर बी के सदस्यों के लिए तो दुलियाजन में रोटरी क्लब, टी फैक्ट्री से जुड़े लोगों समेत अन्य कई गणमान्य अतिथियों से बी के संतोष ने मुलाकात की। कल्पतरु प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के बेलगहना की ब्रह्मा कुमारी बहनों और बी के सदस्यों द्वारा स्कूल, कॉलेजों, गांव-गांव जाकर पौधारोपण करने की प्रेरणाएं दी गई। आपको बता दें कि किसानों के साथ मिलकर बी के बहनों ने करीबन 7,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं। पौधों की उचित देखभाल एवं प्रकृति से जुड़कर शुद्ध विचारों द्वारा योग के प्रयोग बताए गए। परमात्मा का संदेश भी इस दौरान सभी को दिया गया। इस कार्य में वन विभाग अधिकारी रामजी राठिया विशेष सहयोगी बने। यह सारे पौधे वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए थे। इस दौरान मधुबन न्यूज की रिपोर्टर बी के सरस्वती ने किसानों से वार्तालाप द्वारा जाना कि योग मेडिटेशन के विषय पर उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। खेती करता है दीदी मन, ब्रह्मा कुमारी वाले दीदी मन आई ने देखी ने बताई ने उनके प्रेरणा ले मैं 1000 पौधा लगाए हूँ और लगाए के उम्मीद है। अभी बहरा मुड़ा गांव के 5200 पौधे लगाने वाले किसान पांडे जी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का प्रेरणादायक कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ओम शांति द्वारा ये समझाइश दिया गया है वृक्ष के प्रति कि वृक्ष के से संबंध से जानकारी दिया गया है। उसके तहत हम लोग वृक्ष लगाए हैं जो अभी हरा भरा है और सही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।